दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर की बीमारी के बारे में। फैटी लीवर क्या है और व्हाई इट इज बीन कॉल्ड एज साइलेंट किलर। आज की डेट में ये यंग लोगों में इसका इंसिडेंस क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्या ये सडन डेथ का भी कारण हो सकता है? अगर आप अल्कोहल नहीं भी पीते हैं तो भी क्या ये आपके लीवर को अफेक्ट कर सकता है? और आपके लीवर को इसने अगर ऑलरेडी अफेक्ट कर दिया है तो उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? अगर सिम्टम्स नहीं भी हैं तो आप इसको कैसे पता लगाएंगे? अगर आपको पता है कि आपको फैटी लीवर है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, उसके टिप्स और ट्रिक्स को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर आशीष कुमार बंसल, आई एम गैस्ट्रो एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि लीवर क्या है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे पेट में दाईं और ऊपरी भाग में होता है। इसीलिए लीवर की बीमारी का दर्द भी दाईं और ऊपरी भाग में ही होता है। लीवर हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म। जो भी हम खाते पीते हैं वो लीवर से ही मेटाबोलाइज होकर उसकी एनर्जी पूरे बॉडी में जाती है। लीवर हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अगर हमने कोई भी दवाई खाई है या टॉक्सिन खाया है तो वो लीवर में जाके ही पहले न्यूट्रलाइज होता है और उसके बाद बॉडी में बाकी प्योर ब्लड में सर्कुलेट होता है। लीवर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में और बहुत सारे छोटे छोटे काम में हेल्प करता है। सिर्फ इसी वजह से हमारे पास लीवर को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्टिफिशियल मशीन नहीं है। जैसे हार्ट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बाईपास मशीन है, लंग्स को सपोर्ट करने के लिए वेंटिलेटर मशीन है, किडनी को सपोर्ट करने के लिए डायलिसिस मशीन है, उसी प्रकार लीवर को सपोर्ट करने के लिए कोई आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं है। इसीलिए हमें लीवर के डैमेजेस को टाइम रहते आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ताकि हमें लीवर को रिपेयर होने का समय मिल पाए और लीवर उतना डैमेज ना हो कि उसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। तो दोस्तों, फैटी लीवर की स्टेजेस में सबसे पहले नॉर्मल लीवर होता है, फिर फैटी लीवर होना शुरू होता है। फैटी लीवर से उसमें सूजन आना शुरू होता है, जिसको नैश कहते हैं। जब वो सूजन लंबे समय तक परसिस्ट करता है तो वो फाइब्रोसिस की स्टेज में चला जाता है और फिर फाइब्रोसिस की भी डिफरेंट स्टेजेस होते हुए वो क्रोनिक लीवर डिजीज जो स्टेज 4 में चला जाता है। जब वो बीमारी स्टेज 4 तक चली जाती है तब लीवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है और उस स्टेज में लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा बहुत ऑप्शन ज्यादातर केसेस में रहता नहीं है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे भी समझें तो जब फैटी लीवर की स्टेज आती है तब एक मकान मालिक के पास एक किराएदार आया जिसने रहने के लिए थोड़ी जगह मांगी। हमने उनको प्यार से रखा और वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। फिर उस स्टेज में भी हमने उनको बहुत ज्यादा प्यार से रखा तो वो अपने फ्रेंड्स को भी बुलाना शुरू कर देते हैं, जिसको इन्फ्लामेटरी सेल्स कहा जाता है। तो जब उस स्टेज में भी हमने उनको ध्यान नहीं दिया तो उनके फ्रेंड्स भी साथ में ही रहना शुरू कर देते हैं, जो फाइब्रोसिस की स्टेज में चला जाता है। और लास्ट में स्टेज 4 में वो मकान मालिक को ही घर से बाहर निकाल देते हैं, जिसको स्टेज 4, जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज कहा जाता है। और इस केस में मकान मालिक हम खुद हैं, तो हमें 4th स्टेज पे जाने से पहले ही इस चीज को रिवर्स करना है, ताकि हमारा मकान हमसे छीन ना जाए और हमें नया मकान ढूंढने की जरूरत ना पड़े, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट कहा जाता है, जिसमें बहुत सारा पैसा और डोनर की भी जरूरत पड़ती है। इससे सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ये ज्यादातर केसेस में एसिम्टोमेटिक होता है, इससे कोई सिम्टम नहीं आता। इस चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किडनी में जो पथरी होती है, एक ऐसी पथरी है जिससे दर्द होता है। वो हम ऐसी स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो 2 से 3 mm की है और ज्यादातर केसेस में उसका इलाज सिर्फ पानी पी के हो जाता है, किडनी से पथरी निकल जाती है। और दूसरी प्रकार की जो किडनी में पथरी है जिससे दर्द नहीं होता है, वो हम तब तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते जब तक वो बहुत बड़ी ना हो जाए। तो जिस स्टेज में वो आइडेंटिफाई होती है तब तक किडनी भी बहुत डैमेज हो चुकी होती है और वो पत्थर भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। तो बिना ऑपरेशन के तो हम उसको ठीक कर ही नहीं पाते हैं और कुछ कुछ केसेस में किडनी भी निकाल देनी पड़ती है। तो जिससे दर्द हुआ उसका इलाज सिर्फ पानी पी के हो गया, जिस चीज से दर्द नहीं हुआ उससे हमें ऑपरेशन तो करना ही पड़ा और किडनी भी निकाल देना पड़ा। तो इसलिए ऐसी बीमारी
जिसमें सिम्टम्स आता है, वो बीमारी इलाज के तौर पे एक अच्छी बीमारी है जिसका समय रहते ही इलाज हो जाता है। तो फैटी लीवर में ज्यादातर लोग एसिम्टोमेटिक रहते हैं, इसीलिए कि एक खतरनाक बीमारी है। जिन लोगों में सिम्टम्स आता भी है उसमें वेग नॉन स्पेसिफिक अपर एब्डोमिनल पेन होता है, पर जब ये बीमारी स्टेज 4 में पहुंच जाती है, जब ये खुद भी नाइलाज हो गई है, तब इसमें घातक सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, जिसमें खून की उल्टी होना, या पेट में पानी का भर जाना, या हाथ पैर में सूजन होना, या फिर पीलिया आ जाना, या फिर पीलिया दिमाग पे चढ़ जाना, जिसको हिपैटिक एन्केफेलोपैथी कहा जाता है। वो सारे घातक और हानिकारक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। पर जिस स्टेज में ये सिम्टम्स आपको आने शुरू होंगे, उस स्टेज में इलाज में मोटे तौर पे सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह जाता है। तो ये फैटी लीवर होता क्यों है? तो ज्यादातर केसेस में ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल का गिफ्ट है हमको, क्योंकि अब खाने के लिए हम लोग खेतों के पास नहीं रहते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। हम खाना एक बार में पूरे हफ्ते भर का बना देना चाहते हैं, हम सब्जी एक बार में पूरे हफ्ते की खरीद लेना चाहते हैं, और हम उसको स्टोर करना चाहते हैं। इसी वजह से हमारा जो फूड है, हमारा जो ड्रिंक है, वो ताजा ना रह के आर्टिफिशियल होता जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को उसको लंबे समय तक कंज्यूम करना है, तो हमें उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड करना पड़ता है। ज्यादातर केसेस में ये प्रिजर्वेटिव्स ही इसका कल्प्रिट है। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें शुगर, स्पेशली फ्रक्टोज शुगर सबसे बड़ा कल्प्रिट है। अगर आप टॉक्सिन्स लेते हैं जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग या टोबैको, वो एक बहुत बड़ा कल्प्रिट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, ओबीज हो गए हैं, वेट पुट ऑन कर लिया है, तो ये कल्प्रिट है। अगर आप पैकेज फूड आइटम लेते हैं, जंक फूड आइटम एक कल्प्रिट है। तो इन्हीं सब कारणों से ये फैटी लीवर होता है। और इंडिया में एक रीजन अल्टरनेटिव मेडिसिन भी है। जब हम अल्टरनेटिव मेडिसिन लेते हैं जिसमें आर्सेनिक बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और वो अनरेगुलेटेड और बिना ब्लड टेस्ट की साथ हम लोग लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लीवर को भी अफेक्ट करती है। इस वजह से हमारे जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से काफ़ी सारे पेशेंट्स सिर्फ अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की वजह से लीवर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो हमें ज़्यादातर अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में कहा जाता है कि ये फ़ायदा नहीं करेगी तो कम से कम नुकसान तो नहीं करेगी, लो अगर फ़ायदा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये चीज़ें सेफ हैं, ये नुकसान नहीं करती हैं। ये चीज़ें, इनका सेफ्टी प्रोफाइल का, इनके साइड इफेक्ट का हमें डाटा नहीं पता चलता, इस वजह से ये लोग ऐसा क्लेम कर पाते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारे कंपाउंड में लीवर टॉक्सिन मटेरियल्स होते हैं, स्पेशली आर्सेनिक जैसे कंपाउंड्स। इस वजह से इन सब चीज़ों को हमें लेने से बचना चाहिए, स्पेशली अनरेगुलेटेड मार्केट से, अनसर्टिफाइड डॉक्टर से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको फैटी लीवर है? इसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप हाई रिस्क हैं या नहीं। तो आपको अपने पेट का सर्कमफ्रेंस मेजर करना है। अगर वो मेल में 90 सेंटीमीटर से ज्यादा है या फीमेल में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आपको रिस्क ज्यादा है। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड बढ़ा हुआ है, तब आपको ये रिस्क ज्यादा है। अगर आपको बीपी की तकलीफ है, या आपको स्ट्रोक की हिस्ट्री है, या आपने किसी भी चीज के लिए लंबी समय तक कोई दवाई ली है, टीबी की दवाई या कीमोथेरेपी की दवाई, तो उन कंडीशंस में भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आप में रिस्क बहुत ही ज्यादा है। तो इन सब कंडीशंस में आपको अल्ट्रासाउंड करा के आपको पहले आइडेंटिफाई हो जाता है कि लीवर में फैट है या नहीं। फिर कुछ खून की जांचें जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उसको करने से हमें अंदाजा आता है कि SGOT, SGPT, जिसको AST या ALT कहा जाता है, वो बढ़ा हुआ है या नहीं। फिर हम फाइब्रोस्कैन करा के या इलास्टोग्राफी करा के उसको कंफर्म करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इसका लीवर बायोप्सी होता है, पर वो ज्यादातर केसेस में हम कराते नहीं हैं, क्योंकि वो एक इन्वेजिव प्रोसेस है जिसमें हमें एक सुई डाल के लीवर का कुछ टिश्यू निकाल के माइक्रोस्कोप में देखना होता है। तो इन सब चीजों से हमें अंदाजा आता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं। अगर है तो वो कौन सी स्टेज में है, ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें। अब हम इसकी ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सबसे पहली चीज आपको बताना चाहूंगा
कि बहुत सारा कंटेंट सोशल मीडिया पे आपको ऐसा मिल जाएगा कि ये सुपर फूड ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, ये चाय पी लीजिए, कोई बोलेगा आपको ये अदरक खा लीजिए, कोई बोलेगा आपको कि हल्दी ले लीजिए, इससे आप जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा और आपका लीवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें फैटी लीवर की जब हम बीमारी का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें हमारा माइंडसेट ट्रीटमेंट से चेंज करके प्रिवेंशन या क्योर पे लेके जाना है। इस कंडीशन में हमें कोई ऐसी दवाई या कोई सुपर फूड नहीं आइडेंटिफाई करना है कि ये लें और ठीक हो जाए। इस कंडीशन में बॉडी को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जिसमें बॉडी अपने आप को खुद हील कर सके। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, लीवर की खूबसूरती है वो अपने आप ठीक करने के लिए काबिल है, क्योंकि लीवर की सेल्स बार बार बनती रहती हैं। इसीलिए हमें टॉक्सिन्स को आइडेंटिफाई करके उनको हटाना है और हमारी बॉडी में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे हमारी बॉडी सेल्फ हील कर सके। तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है वो अल्कोहल है। हमको अल्कोहल को हमारी डाइट में इवन मिनिस्क्यूल अमाउंट में भी नहीं रखना है, उसको पूरे तरीके से हटा देना है। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हमें फ्रक्टोज को कम करना है हमारी डाइट में, जो कि हमें ज्यादातर आर्टिफिशियल फूड आइटम से, जो फूड आइटम पैकेज्ड फूड मटेरियल में हमें मिलती है उसमें बहुत ज्यादा होता है, आर्टिफिशियल जूसेस में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। फ्रक्टोज को लेने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि फ्रक्टोज सिर्फ लीवर से ही मेटाबोलाइज होता है, इससे लीवर पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेट रिडक्शन। हमें हमारे वजन को कंट्रोल में रखना है, पर रैपिड वेट रिडक्शन भी फैटी लीवर को जन्म दे सकता है। इसलिए हमारा जो वेट रिडक्शन है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। नॉर्मली जो हम टारगेट अचीव करने के लिए कहते हैं वो आप 0.5 से 1 kg एक हफ्ते में लूज करिए और 5 से 10% आपकी बॉडी का वेट 6 महीने में रिड्यूस करिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज सिर्फ हमें करते हुए दिखना नहीं है, हमारी बॉडी को भी फील होना चाहिए कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना चाहिए और हमें एक टारगेट हार्ट रेट अचीव करना है जो हमारी बेसल हार्ट रेट से ज्यादा हो, ताकि हमारी बॉडी का फैट बर्न हो सके और हम वेट लूज कर पाए। तो इसमें हमें रिकमेंडेशन के हिसाब से एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है वो हमारी डाइट का जो कंपोनेंट है उसमें पैकेज फूड को अवॉइड करना है और मेडिटेरियन डाइट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उस डाइट को बढ़ाना है। इन सब डाइट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप वाइट मीट का सेवन कर सकते हैं, आपको रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। आपको प्रेफरेबली ऑलिव ऑयल या नॉर्मल देसी घी को यूज़ करना चाहिए। आपको वेजिटेबल ऑयल्स जैसे पाम ऑयल है उसको अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एग में कोलिन होता है जो लीवर को ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे लीवर अपने आप को सेल्फ हील कर पाता है, तो आप उनका कंजम्पशन कर सकते हैं। मेडिटेरियन डाइट को हमें इनटेक बढ़ाना है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और प्लेन शुगर को, स्पेशली फ्रक्टोज को हमारी डाइट से अवॉइड करना है। सो दोस्तों, ये आज हमने डिस्कस किया है फैटी लीवर के बारे में, पर ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें हमने नॉर्मल से थोड़ा बड़ा वीडियो भी बनाया है। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो हमें पहले सपोर्ट किया है आप उसी तरीके से आगे भी इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, आपको किसके बारे में जानने का ज़्यादा इंटरेस्ट है। इससे हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।